बस हो गया बेटा, हो गया, हो गया। बस बेटा बस, इसको ताकत की ड्रिप लगी। 2 बार ताबिश बोला, इसकी सांस फूल गई। बहुत बहुत खुशामदीद आपको आस्था मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मगर आपको ये भी लगता है अगर कि आप बदल देंगे पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। हो गया भाई, हो गया। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, इनको इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके हैं, वीजे भी हैं, डीजे भी हैं। ना सिर्फ ये कि एक कामयाब मॉडल हैं, बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा भी हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी मेगा हिट ड्रामा सीरियल्स में आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो चमकेगी आज आपकी स्क्रीन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिरा तर्री। आइए हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू अस्ना मनाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हीरा हीरा बहुत सुना होगा आपने, आज ये लड़के हीरा हीरा की आवाजें लगा रहे थे। अच्छा, हीरा भी दिख रहा है इनको। बहुत सुना है मैंने, हीरा भी। अच्छा, हीरा भी कहते हैं लोग, आपको बेशक कहते होंगे भाई। शो की रिवायत है हीरा के जो भी आता है वो इनको एक शेर सुनाता है, फिर जाके कहीं इनको ठंड पड़ती है। अच्छा, बताओ। ठीक है। अर्ज किया है, कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा आपके पास, यही। कैन यू जस्ट प्ले अलोंग? ओके। करने दो जो बकवास करते हैं। वाह वाह, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शेर है। करने दो भाई, आप कर लो बेटा। करने दो जो बकवास करते हैं। खुला शेर। करने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। वाह वाह, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। वेलकम टू हंसना मना है हीरा। थैंक यू। बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी हमारे पास स्टार हैं जो वीजिंग कर चुकी हों और पाकिस्तान की मेगा हिट्स में काम कर चुकी हों। तो एक बार तालियां होनी चाहिए भाई माहिरा खान के लिए। हो गया बेटा, हो गया। माहिरा खान का नाम लेकर ही मैं शो का आगाज करूंगा। बिल्कुल, क्यों नहीं? हीरा, शुरू से शुरू करेंगे। बचपन आपका ट्रैवलिंग में गुजरा, कभी अमेरिका कभी पाकिस्तान, क्या थी इमदाद थी आप, क्या थी तो अमेरिका से पाकिस्तान आ रही? बचपन आपका अमेरिका में गुजरा, स्कूलिंग 8 साल की उम्र के बाद। 8 साल की उम्र के बाद आपके भाग खुले और आप अमेरिका चले गए। तो वहाँ पे आपने इब्तिदाई तालीम अमेरिका से हासिल की जी। स्कूल में जब आप पढ़ती होंगी और उनको बताती होंगी कि मैं वहाँ से हूँ, पाकिस्तान से, तो बच्चे कुछ आप रिएक्ट करते थे, कहते थे नॉर्मल लेते थे, या कुछ आपसे अजीब सवाल करते थे? हाँ, उस जमाने में तो बहुत पाकिस्तान का इतना नहीं पता था। 1960 की बात हो रही थी, वो तो पता ही नहीं था उस जमाने में, तो इंडिया पाकिस्तान एक होते थे। 47 या तो नहीं, वो होते हैं बच्चे उस उम्र में तो बहुत ज्यादा मीन होते हैं, यू नो, लाइक बुलिंग तो बहुत ही उस एज में सबसे ज्यादा होती है, लाइक 8 साल 9 साल की उम्र में। कहते क्या? Just like you have flying carpets there or do you have cars? मतलब flying carpets पे आप लोग ट्रैवल करते हो या आप लोग कैमल्स के ऊपर ट्रैवल करते हो? तो इस तरह की चीजें तो होती थी, बट फ्लाइंग वो अलादीन वगैरह देखते होंगे, उससे परसेप्शन। और हमें वो अच्छा, बहुत सारे लोगों को जेन्युइनली उस जमाने में पता भी नहीं था कि पाकिस्तान कहाँ है। जी जी, आपको पता है 65% अमेरिकन बिलीव करते हैं कि एलियंस हैं, सही है, और 90% एलियंस बिलीव करते हैं पाकिस्तानी हैं। और 75 उनको पता है हमें। हाँ, और उधर के 75% या 100% ये भी बिलीव करते हैं कि जो भी अमेरिका से नहीं है और जो उधर आता है वो भी एलियन ही है। हाँ, वो तो यही समझते हैं, लेकिन वो लीगल एलियन है, फिर रेजिडेंट एलियन है वो, ये मसाइल, लेकिन एलियन है। मगर आप जब अमेरिका जाएं, देखें आप जब भी अमेरिका जाएं, आपने व्हाइट हाउस की जालियां पकड़ के हमारे लिए दुआ कर। हम सबको इमिग्रेशन, पासपोर्ट वगैरह की ख्वाहिश। अच्छा, आप जाना चाहते हैं वहाँ? इस हालात में भी आप अमेरिका जाना चाहते हैं? और आप कहाँ लेके जाएंगी मुझे? भाई मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। पाकिस्तान में ही रहेंगे? हाँ, मैं तो आई इस वजह से उधर रहने के लिए। आपके पास अमेरिका का नीला पासपोर्ट है? जी है, इसीलिए आप ये कह रही हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, वरना कौन रहेगा? अच्छा खैर, वीजिंग उस जमाने में, जिस जमाने में आपने स्टार्ट की, काफी एक गो टू प्रोफेशन नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोफेशन था जो यंगस्टर्स उसके थ्रू गेटवे था एक टीवी पे आने के लिए। तो हु फाउंड यू, किसने आप पे नजर डाली कि हाँ यार इसके अंदर ये टैलेंट है, या आपको अचानक से ये अपॉर्चुनिटी मिली?
तो द इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैंने बहुत वीजेइंग की है, बट द ट्रूथ इज़ कि मैं पाकिस्तान मूव हुई थी वीजे बनने के लिए। ओके। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब मैं आई पाकिस्तान और मैंने ऑडिशंस दिए, मुझे MTV, आग TV और सारे चैनल्स में एक शो मिल गया। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद मुझे ये पता चलना शुरू हो गया कि सारे म्यूज़िक चैनल्स पाकिस्तान में बंद हो रहे हैं। आपकी वजह से? Maybe. I don't know. अच्छा, ये बंद हो रहे हैं मतलब क्यों? मतलब कि I never got a chance to become a VJ. ये मेरी ड्रीम थी, बट इट्स इंटरेस्टिंग कि लोगों को ये इम्प्रेशन है कि मैं VJing कर चुकी हूँ। क्यों लगता है ऐसा? हमें भी लग रहा है, ये हम भी सवाल आप DJ तो नहीं सोच रहे कहीं? DJing तो आपने की, मगर VJing भी की, ऐसा लगा हमें। शायद मैंने ब्रीफली कहीं ना कहीं की हो, बट नॉट लाइक आई डिडंट हैव माय ओन नहीं शो। की कोई बात नहीं, इसका गुनाह सवाब आपके साथ जाएगा। ठीक है। मगर DJing आपने की। DJing ऐसा आर्ट है जो आप पाकिस्तान में तो मैंने देखा, अब हमारी भी एक दोस्त है नतालिया, वो करती हैं अब DJing, लेकिन खवातीन इस प्रोफेशन में कम देखी गई हैं, स्पेशली हमारे रीजन से। तो ऐसा DJing आपको पता है, डिक चिक करते बड़े बड़े उसमें, तो ये कैसे सूझा आपको भाई हेरा? आई थिंक बचपन से एक म्यूजिकल स्ट्रीक था मेरे अंदर, चाहे वो परकशन इंस्ट्रूमेंट हो, ढोल, तबला, बीट्स, कोई भी कुछ भी बजाता था तो मेरे माइंड उधर जाता था कि अच्छा ये रिदम और बीट्स, तो रिदम का सेंस था मुझे। ठीक है। और अमेरिका में जब बड़ी हो रही थी तो रेडियो स्टेशंस पे कुछ लाइव मिक्सेस आते थे DJs के, बहुत अच्छे। उधर तो रेडियोस बहुत अच्छे होते हैं वैसे। याद आ रहा है एक चीज़ याद आ रहेंगी आप लेकिन पाकिस्तान हाँ, मैं रहूँगी इधर ही। अच्छा। तो मैं नोटिस कर रही थी कि मैं प्रिडिक्ट करती थी कि नेक्स्ट गाना कौन सा, ये DJ कौन सा नेक्स्ट गाना मिक्स करने वाला है। ओके। तो आई हैड दैट सेंस इन मी। और फिर बस जब आपको शौक होता है तो यू फिगर इट आउट, आप फिगर आउट करते हैं कि आपको किस तरह से क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, क्या करना है। और मुझे महंगा शौक है ये, अगर ये लड़के डेफिनेटली DJ बनना चाहिए। शुरू में मैंने तो eBay से कुछ टर्न टेबल्स ऑर्डर की थी, उस ज़माने में रिकॉर्ड्स पे मैं बजाती थी, यू नो, वाइनल टर्न टेबलिस्ट थी मैं, हाँ, जिसमें स्क्रैचिंग भी होती है। तो बस खुद अपनी रिसर्च के थ्रू मैंने कुछ ऑर्डर किया। आप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन अब कहाँ मैं करूँ। अली सफीना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी DJing करते थे? जी करते थे। तो उन्होंने रेडियो से स्टार्ट किया था, रेडियो पे DJing करते थे, लेकिन देन ही आल्सो गॉट इनटू द मिक्सिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। तो इस वजह से मुलाकात हुई या ये अलग से सेपरेट मीटिंग है? ये क्या इत्तेफाक? ये एक आई गेस एक कॉमन इंटरेस्ट था जिसकी वजह से इंटरेस्ट काफी बढ़ गया। यस। अब इंटरेस्टिंग ऑडियंस बैठी है, Yes, इनके पास definitely. चलते हैं, इनके पास भी इंटरेस्टिंग सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? बासित। बासित, आप क्या करते हैं? मैं 6 दिन विला रहता हूँ, बस इतवार की छुट्टी करता हूँ। क्योंकि थक जाते हो? नहीं, आदत होगी, अब नहीं थकते। अच्छा भाई बासित, क्या सवाल करना चाहोगे मियाँ? सवाल मेरा हीरा मैम से है कि आप जैसा गॉर्जियस, प्रीटी और प्यारा होने के लिए इस भाई को क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके घर वाले भी इससे तंग है, तो जब उनको पता लगा कि ये शो में जा रहा था, उन्होंने कहा कि मुझसे पूछ के बताना जरूर। सो आप इसका जवाब दे दीजिएगा प्लीज। आपको क्यों लगता है कि वो ऑलरेडी इसके घर वाले कह रहे थे मैम, इसके घर वाले ही कह रहे थे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अब आप मुझे खुद बताएं। अच्छा भाई, ऐसा है आप वैसी कोई आपका रूटीन है? आप जैसे मैंने देखा, हम तो लड़के लाल वाले साबुन से मुंह धो के सो जाते हैं, खवातीन को मैंने देखा है वो कुछ ये क्रीम तो वो टोनर तो वो क्लेंजर लगाती है, 50-60 किस्म के सामान। आपका भी ऐसी रूटीन है या आप भी हमारी तरह मुंह धो के सो जाती हैं? ऑनेस्टली मैं बहुत एडमायर करती हूँ आदमियों की स्किन केयर रूटीन को। आई थिंक इतनी सिंपल होती है और इतनी इफेक्टिव होती है। हाँ। राइट। तो आप लोग ट्राई क्यों नहीं करते जब आपने देखा? मैंने किया है ट्राई। नहीं हुआ फर्क? इफाका नहीं पड़ा? नहीं, आई थिंक इट्स फाइन। आई थिंक हम लोग एंजॉय करते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं होते। जरूरी नहीं होते? नहीं होते। अच्छी बात है। नहीं है। और बेटा वो प्यारा है, आप उसको उसकी अम्मी की नजर से मैं वही देखो। कहना चाह रही थी कि वो ऑलरेडी गॉर्जियस हैं। हाँ, प्यारा है वो लड़का। बेटा आप हार नहीं मानना। और सही है। और बेटा इसको फिर इतना प्यारा करके क्या करें? कोई रिश्ता है आपके पास इनके? तो ऐसा कुछ है? होता है ना कि यार मैं होता है, पता हो गया। काश ये प्यारा होता तो मैं ये कर देता। सर मैं बताता हूँ, इसके घर वाले इसको अंदर रखते नहीं है। उन्होंने मुझे कह के भेजा कि मेरा हाथ को इससे डर लगता है। तो आप इसके घर वाले इसको नहीं रखते तो आप इसे अपने घर ले जाओ, ये भी हो सकता है। ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है। चलो अभी बस आगे चलो, अभी आगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहमीना। आप क्या करती हैं तहमीना? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप माशाल्लाह हाउस वाइफ हैं, वेरी नाइस। कुछ सवाल करेंगे? जी, मैं हीरा से करने चाहती हूँ कि इश्क मुर्शद आपका ड्रामा चल रहा है और मुझे बहुत पसंद है और उसमें आप नेगेटिव रोल कर रही हैं। जी। तो वो नेगेटिव रोल आप बड़ा अच्छा निभा रही हैं। तो जब आपको इस रोल की ऑफ़र हुई थी तो आपका क्या रिएक्शन था? ये रोल जब मुझे ऑफ़र हुआ था तो पहले तो मैं हमेशा डायरेक्टर का पूछती हूँ। तो जब मैंने नाम सुना कि डायरेक्ट कौन कर रहा है, तो सच्ची बात है कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके ऊपर। मुझे पता था इसमें कुछ ना कुछ होना ज़रूर कमाल है, होगा, जी, कमाल जी। होगा। प्लस ओवरऑल कास्ट भी बहुत अच्छी थी एंड जो टीम है हमारी प्रोडक्शन वाली वो भी बहुत अच्छी थी। उनके साथ मैं पहले भी एक कर चुकी थी। वो कम्प्लीटली अलग कैरेक्टर था, तो इस वजह से मैं एक्साइटेड थी कि इससे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उसमें मैं एक दर्जी की बहन का किरदार मैंने किया, तो मुझे कुछ चाहिए था इमीडिएटली जो उससे लाइक यू नो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो जब ये आया तो आई ऑटोमेटिकली आई सेड यस। तहमीना मैम एक बात बताएं, आप मुझे इतनी अच्छी प्यारी सी हैं आप, जी। कोई आप खाली टाइम में क्या करती? खाली टाइम में खाली टाइम मैं ड्रामे देखती हूँ। कितनी मजे की बात है ये, बताइए। ब्रावो। ऑनेस्ट बहुत अच्छी बात है और क्या, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? किरण। आप क्या करती हैं किरण? मैं हाउस वाइफ। आप भी हाउस? हाँ जी। वेरी नाइस। ये हाउस अलग अलग है? हाँ जी। तो ये बताइए कि कुछ लाई हैं, कुछ पूछेंगी, क्या करें? हाँ जी, आपसे सवाल है। डायरेक्ट हाँ जी। हो जाए। आपसे शिकायत है अभी कि आप इतने प्यारे क्यों हैं? पहले शिकायत तो आप मेरे अम्मी अब्बू से करें। मैं इसमें क्या कर सकता अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी वालेकुम हैं? अस्सलाम। बिल्कुल आपकी नज़र में एक शेर है, हूं? इसकी आपने बीच में क्या बीच में देख कर कह दिया ये। ताबी सर की नज़र में एक शेर। सलाम आपको किया, शेर नहीं। हाँ, आई लाइक हटाओ। इट, आई लाइक इट। सिर्फ कह देने से कहाँ मोहब्बत निभाई जाती है, सही बात। सिर्फ कह देने से कहाँ मोहब्बत निभाई जाती है, मोहब्बत को तो बड़ी मोहब्बत से निभाना पड़ता है। वाह, मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत से वेरी नाइस, निभाना पड़ता है। वाह, बहुत अच्छा। किरण बहुत बहुत। आई एम बिग फैन। थैंक यू सो मच। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? महानूर। मानूर, आप क्या करती रहती है? मैं आईकॉम करती हूँ। आप आईकॉम करती? वेरी नाइस, बड़ी मुश्किल से कर रही हैं लगता है। तो सवाल करें, बताएंगी? मेरा हीरा मैम से सवाल है। अक्सर लड़कियां जो हैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के नाम पे अपना नाम रखती हैं या सरनेम उनका यूज़ करती हैं, तो आपने अपना नेम क्यों नहीं चेंज किया? क्यों नहीं चेंज किया आपने? हिरा, अच्छा अनदर गुड सवाल। क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने इस वजह से नहीं चेंज किया कि मुझे अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को चेंज करना पड़ता, और एक सच्ची बात है कि मुझे अपना लास्ट नेम पसंद है, बहुत अच्छा भी है। और दूसरा ये कि जब मैंने देखा कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, जो अली की अम्मी हैं, उन्होंने भी अपना लास्ट नेम चेंज नहीं किया, तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया। तो मैंने बोला Very कोई good, ज़रूरी very थोड़ी है चेंज करना। वेरी गुड। सो और ऐसा है कि हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू द रिलीजन भी जरूरी नहीं है और कोई लीगल वो भी नहीं है मसला। तो बेटा ये लड़कियां अपनी आइडेंटिटी कायम रखा करें। बिल्कुल। ये क्या बात हुई कि सब चीजें हम अब बैंक अकाउंट में मियाँ के नाम पे अपना नाम भी, ये सब शरारतें हैं, मियाँ इसका फायदा उठाते। यस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं दोस्त? मैं MBA का स्टूडेंट हूँ। काफी टाइम लगा ये सोचने में आपको कि आप क्या कर रहे हैं आज। वेरी नाइस। तो नाम क्या है? तलहा। चला, काम करते हैं हम MBA का। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? मेरा मैम से सवाल है। मैम, अगर आपको पंजाबी मूवी में काम करने का मौका मिले, करेंगी? क्यों नहीं करूँगी, इसमें बिल्कुल। क्या बुरी बात है? बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। बल्कि मुझे मौका मिलेगा पंजाबी सीखने का उस फिल्म के थ्रू। अच्छा, बिल्कुल भी पंजाबी नहीं बोल पाती? समझ लेती हूँ। आई थिंक पंजाबी बोलने में थोड़ी सी शाय हूँ मैं। हाँ हाँ। तो हाँ, मकसदियत क्या है इस सवाल की? आप चाहते हैं कि मैं पंजाबी फिल्म में आऊँ? जी। अच्छा, मेरे पास एक डायलॉग है पंजाबी, आप उसको रिपीट करेंगी? ओके। आई होप क्या है बेटा, पहले एहतियात से मुझे कान में बता दो। स्क्रीनिंग कर लें आप। वे मोलिया इन्हां नूं दस, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। वे मौलिया इन्हां नूं दस, मैं तेरी पक्की पक्की माशूक हाँ। वे मौलिया इन्हां नूं दस कि मैं तेरी पक्की पक्की तेरी पक्की पक्की माशूक
ये किस्तों में माशूक नहीं बनाना मुझे किसी को। माशूक हाँ वे मौलिया इन्हां नूं दस कि मैं तेरी पक्की पक्की माशूक हाँ वाह। भाई इस सवाल से मैं ऑडियंस की तरफ आऊंगा दोबारा। इससे याद आया कि हमारा एक सेगमेंट है, उसका नाम है उद्यम डिलीवरी। उद्यम डिलीवरी में होगा ये, मैं आपसे 3 मुख्तसर सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगी और उन जवाबों से एक डायलॉग तैयार हो जाएगा और फिर चंद आपको एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, आपने उन एक्सप्रेशंस में वो डायलॉग डिलीवर करना है। ठीक है, तो पहला के एक टेस्ट, कोई भी टेस्ट बताइए। स्वीट, सार, बिटर बिटर यानी कड़वा। 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 कोई बॉडी पार्ट, हाथ, कान, नाक वगैरह। कान। कान, कान लिख लो बेटा, कान। और कोई लेंथ, फासला 1 किलोमीटर, छोटा, बड़ा। 5 किलोमीटर। किलोमीटर 5 किलोमीटर लिख लो बेटा। इतना सोचा कि 5 किलोमीटर में कोई है? कोई जानवर। लायन। शेर। मेरे ख्याल से डायलॉग तैयार। अच्छा ओके। 1 2 3 डायलॉग। तुम्हें इतनी कड़वी आइसक्रीम खिलाऊंगी कि खाते ही तुम्हारे कान 5 किलोमीटर लंबे हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर से शेर की आवाज आएगी। ठीक है? ओके। ये आपने मुझे कहना है और उस वक्त जब आप अपनी मोहब्बत का इकरार कर रही हैं हीरो से। मैं हूं हीरो। मैं पुराने जमाने का हीरो हूं, मेरा एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहा है। ओके। ताबिश बात सुनो। तुम्हें इतनी कड़वी आइसक्रीम खिलाऊंगी ना कि खाते ही तुम्हारे कान पूरे 5 किलोमीटर लंबे हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर से शेर की आवाज आएगी। ये रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं था। ये रोमांटिक कहना था आपने, रोमांटिक बनाना था। मैं कहता हूं। ओके आपके। आप हैं ताबिश, ठीक है? ओके मैं ताबिश हूँ। अपने आप से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं मैं। ताबिश, तुम्हें इतनी कड़वी आइसक्रीम खिलाऊंगी तुम्हारे कान 5 किलोमीटर लंबे हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर से शेर की आवाज आएगी। नहीं मुझे कोई, वाह यार। मैं कर करके थक चुका हूं, मुझे कोई एक्टिंग में चांस नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, मैं अभी वही पूछने वाली थी कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? टाइम नहीं मिला पिछले साल, इंशाल्लाह इस साल करेंगे कुछ ना कुछ। Okay. ये कर करके कोई ना कोई तो कुछ दे ही देगा। अगला आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं। ओके। अब आप मुझे गुस्से में है वैसे ये गुस्से वाली गुस्से लाइन। वाला, तुम्हारी इतनी कड़वी आइसक्रीम खिलाऊंगी ना। तुम्हें इतनी कड़वी आइसक्रीम खिलाऊंगी ना कि तुम्हारे कान जो है ना 5 किलोमीटर लंबे हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर से शेर की आवाज आएगी। बस हुआ, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना बनाए, कहीं नहीं जाए, तालियां बजाएं। आप कोई फिटनेस रूटीन है, कोई ऐसी चीज जो आपको, आई एम श्योर मैं तो एज में नहीं पड़ता, मेरी खुद इतनी ज्यादा है, मैं पूछ के क्या करूंगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा है कि हम लोग वो आप रिवर्स एजिंग वगैरह का जो आजकल चक्कर चल रहा है वो कुछ कर रहे हैं आप? ये काफी लोग क्यूरियस हैं इसके बारे में। काफी क्यूरियस है क्योंकि आप देखें ना, ये खुद 15 साल के और इन्होंने 35 साल वाला मुंह लगा रखा है। हाँ भाई, वेलकम बैक टू हस्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद है हिरा तरीन। हिरा, बड़ी प्यारी ऑडियंस है, अभी कुछ लोग इसमें जिंदा बाकी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मूसा इमरान। मूसा, क्या करते हैं आप? इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ। वाह, इन्फ्लुएंसर भी हो और किसी को पता है, किसी और आपके अलावा किसी को पता है इन्फ्लुएंसर हो? कितने फॉलोअर हैं तुम्हारे? 4 लाख प्लस। 4 लाख प्लस? तो मेरे भी नहीं है। भाईजान, हमारे लिए भी एक शाउट आउट आप रिकॉर्ड कर दो। अच्छा मूसा, ऐसा क्या कर रहे हो कि 4 लाख लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये सब चीजें बता रहे हो, ऐसे क्या चीज करते हो कि लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ब्रांड है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। उसकी वजह से 4 लाख लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। हमें तो यार, हम तो इतनी ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें तो नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ करते हो, खास अंदाज है तुम्हारा या बस वे ऑफ टॉकिंग इस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं। चलो बताने का तरीका है। एक काम करो, तुम मेरे नाम का मंजन बेचते हो, कांच साफ करने का मंजन, मैंने तुम्हें पैसे दिए, अब मेरे लिए एक 30 सेकंड्स की स्टोरी बनाओ। ये ताबिश का मंजन है जिसको आप लगाएंगे, आपके दांत भी ऐसे बोलेंगे जैसे ताबिश बोलता है।
खूबसूरती भी ताबिश की तरह आपके अंग अंग में आ जाएगी। फिर दांत पे लगाएंगे तो अंग अंग में क्यों आ जाएगी यार? ताबिश का है ना, ताबिश का ब्रांड ताबिश का है। बन जाए, घुलता मिलता चला जाएगा। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? मूसा इमरान। मूसा इमरान, वेरी गुड। अच्छा मूसा, कोई सवाल है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डाई हार्ड फैन हूँ मैं, और मैं आपके तमाम ड्रामास देखता हूँ। तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि कभी कोई आपका क्रेजी फैन है जो आपको प्रपोज ही कर दे डायरेक्ट, या कोई क्रेजी फैन स्टोरी? हाँ भाई, ये तो कमाल होता है, फैन तो कमाल हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैं अपने इंस्टाग्राम के गलती से अगर एक तो आपके डीएम्स होते हैं ना जो जी, जी, और इनबॉक्स एक होते होता हैं है, रिक्वेस्ट। और एक होते हैं रिक्वेस्ट, और एक होते हैं हिडन मैसेजेस जो इंस्टाग्राम भी छुपा देता है क्योंकि वो इतने वो तकरीबन ये लड़के कर रहे हैं। सारा क्राउड यहाँ बैठा हुआ। इंस्टाग्राम भी देख के कहता है कि ना नो नो नहीं, इसको ये ये नहीं देखना। तो उसमें अगर मैं कभी कभी चली जाती हूँ तो उसमें वो होते हैं प्रपोजल्स कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और पूरी दुनिया आपके लिए हाजिर है। और अच्छा, उसने वो सेंड ऑल लेकिन उन्होंने इतनी भी रिसर्च नहीं की कि भाई ये पहले से ही इनकी फैमिली है और ये शादीशुदा है। हाँ, ये भी नहीं किया। ये भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने नहीं, मैसेज लड़के कर अंथक दिया। होते हैं। देखिए लड़के अच्छा? इन चीजों में मानते ही नहीं है किसकी शादी हुई हुई है क्या है, तो ये मैसेज भेज रहे हैं। इनके मैसेज मुझे भी आते हैं, वो सेंड ऑल कर रहा है वो। सेंड ऑल है या इतना कॉन्फिडेंस होता है लड़कों को अपने ऊपर के डजंट मैटर? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इनकी ये ढिठाई है। ढिठाई। ढिठाई। ये नहीं टेंशन लेते कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, भेज रहे। आपको भी प्रपोज कर अरे दिया ये वो इन्होंने? सेंड ऑल किए हुए ना जो मैसेज आपको भी मुझे भी ताबिश आपकी आंखों में खोने का दिल करता है। ओके। हाँ, और मैस मैसेजेस जा रहे हैं वो। मुझे एक बार याद है कि एक खातून का मैसेज आया, फैन थी। ताबिश भाई मैं आपसे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत करती हूँ, पाकीज़ा, और मैं आपके सीने पे सर रख के रोना चाहती। मैं कमेडियन हूँ भाई। मतलब ये कौन सी मेरे अंदर मेरी मुझे तो दुख हुआ कि मैं शायद ऐसी कॉमेडी करता हूँ, मेरे सीने पे सर रख के रोना चाहती। अगला कौन है मूसा के बाद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका दोस्त? अवैस। हाँ, क्या करते हैं? मैं स्टाइलिस्ट हूँ। क्या है? हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट, माशाल्लाह। लग रहा है बालों से लग रहा है कि आप अपने बाल भी खुद बना के आए। यस। और कोई कस्टमर है अपने अलावा? बहुत। क्या हो गया यार, तुम लोग ऐसे बिलाजे में मत तालियां बजाना शुरू कर दिया करो। बात करो, सीरियस है हम दोनों। अवैस माशाल्लाह बालों का कितने स्टाइल बना लेते हैं? काफी हैं। काफी है, तो फिर यही वाला क्यों बनाया आपने अपना? बस यही था। मेरे बालों पे यही बन सकता था। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे अवैस? हीरा आपसे एक इतराज है। एतराज है आज? कोई शिकायत है, एतराज है? चलें। हाँ। आपकी एज 36 है? ये एतराज है आपका? राउंड वो। ये एतराज है आपको? जी, मगर आप 22 की क्यों लगती हैं? वाह। ये वो जो 20 स्टेप स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे थे ना, ये हाँ, जी उसकी वजह से। ये किस किस्म की ये पिकअप तो लाइन वही थी कि वजह आपकी नहीं। एज 40 है, आप 19 की क्यों लगती? बेटा वो पहली लाइन पे ही आपको थप्पड़ मार दे कोई, अगर आप किसी को एज पे बताएं। लेकिन वेरी इतना पॉज लिए बगैर कह देते ये बात। अच्छा। फिर अगेन आप कोई फिटनेस रूटीन है, कोई ऐसी चीज जो आपको, आई एम श्योर मैं तो एज में नहीं पड़ता, मेरी खुद इतनी ज्यादा है, मैं पूछ के क्या करूंगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा है कि हम लोग वो आप रिवर्स एजिंग वगैरह का जो आजकल चक्कर चल रहा है वो कुछ कर रहे हैं आप लोग? ये काफी लोग क्यूरियस हैं इसके बारे में। काफी क्यूरियस हैं क्योंकि आप देखें ना, ये खुद 15 साल के और इन्होंने 35 साल वाला मुंह लगा रखा है। ये तो रिवर्स में नहीं जा रहे। हाँ। फिर आई डोंट नो, आई थिंक खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपने आप से भी और दूसरों में भी। जो लोग ज़्यादा खामियां नहीं निकालते, आई थिंक वो यंग रहते हैं और खुश रहते हैं। हाँ, ये जो स्ट्रेस लेते हैं ना दूसरों के बारे में, उनके पास ये आ गया, हाँ, उनके पास ये आ गया। एग्जैक्टली। और जो कंपेयर हमेशा करते हैं कि हाँ। दूसरों के पास ये है, नॉट गोना लाए, होता है कभी कभी, नेचुरली फील होता है। सही बात, सही लेकिन बात। उस फीलिंग को कंट्रोल करना होता है और कोशिश करें कि आप पॉजिटिव हमेशा रहें और अपना दिल साफ रखें, तो आपकी स्किन और वो भी सही है भाई। सही रहेगी। सही जो आपको- अंदर होता है वो बाहर नजर आता तसल्ली है। मिल गई बेटा, नेक्स्ट टाइम आप बाल बेहतर बना के आना। हाँ, आइंदा एज की बात नहीं करना। और आइंदा ये बात नहीं कर एज की। हम भी तुमसे कुछ पूछ लेंगे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? बिलाल। बिलाल, आप क्या करते हैं? मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। आप भी मीडिया स्टूडेंट? जो सवाल करो अच्छा सा, शाबाश। मेरा सवाल हीरा मैम से है हाँ। कि आपकी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और आपके जो शौहर हैं उनका भी मीडिया से ताल्लुक है। हाँ। मीडिया में जो है वो रिश्ते जो हैं वो ज़्यादातर रहते नहीं हैं। तो आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, इस बरकत की क्या वजह है? बरकत। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आजकल मेरा ये होता है, हमें भी बड़ी टेंशन रहती है, कुछ एपिसोड्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब तक वो रिलीज होती हैं तो वो कपल नहीं रहता। नहीं रहता।
तो ये शादियों के फंक्शन लंबे चलते हैं, शादियां छोटी छोटी चलती हैं। तो ये आपकी जो माशाल्लाह से, और गॉड ब्लेस यू बोथ, कि जो चल रही है माशाल्लाह 10 साल, तो इसमें किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? देखिए, आई थिंक मेरी और अली दोनों की पर्सनैलिटी जैसी है। वो हम लोग जो अपना पेरेंटहुड है, मतलब माँ बाप बनना, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है। तो हम अपने हर चीज़ को उस सेंस में सोचते हैं कि इस डिसीजन का इफ़ेक्ट उस पर क्या पड़ेगा। तो हम सिर्फ अब दो इंडिविजुअल्स नहीं रहे, हम एक यूनिट और एक टीम है, और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर इस तरह से बंदा सोचे, सही बात, तो थोड़ा सा अलग एक आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है चीज़ों के ऊपर। और बाकी जो इश्यूज होते हैं, आई थिंक यस, सब्र बहुत ज़रूरी होता है। अगर बहुत जल्दी आप कभी डिसीजंस ले लें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो उसमें भी रिग्रेट रहता है लाइफ में कि शायद मैंने जल्दी कोई बुरी डिसीजन ले ली। तो आई थिंक सब्र इज़ द मेन थिंग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि डोंट एवर जंप टू, मतलब जब आप इमोशनल फील कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आप कोई भी अपनी लाइफ की बड़ी डिसीजन उस वक्त ना लें। गुस्से में और बहुत खुशी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। अच्छा, ये जो आजकल कमजोर रिश्ते चल रहे हैं, आजकल बड़े फ्रेजिल रिश्ते हैं, बात बात पे टूट रहे हैं, ये इसलिए टूट रहे हैं कि लोग अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रखना चाहते हैं और टीम जो एक एज अ टीम डिसीजन मेकिंग नहीं करते, या कोई और वजूहत है? आई थिंक जो आपने कहा वो भी मुझे लग रहा है कि वो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए होता है मुश्किल जब आप दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और दोनों की अपनी एक आइडेंटिटी हो, वो भी मीडिया में सबके सामने। तो बहुत सारे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें आप फील करते हैं कि यार, मतलब अगर अकेला बंदा डिसीजन लेता तो कितना आसान होता। सही बात, सही बात। तो वो चीज़ें आती हैं, लेकिन अगेन वो एक वीक लाइक एक इमोशनल मोमेंट है, वो एक फ्रस्ट्रेशन का मोमेंट है, तो उस पर बड़ी लाइफ डिसीजंस बंदे को नहीं लेनी चाहिए। और हाँ, ये जो अब आई कैंट स्पीक के जिसके नहीं चले या जिसकी शादी नहीं चली, लेकिन समटाइम्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लेकिन इट्स ऑल्सो गुड कि अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो टॉक्सिक है और दोनों का नहीं बात बन पा रही, तो उसको भी ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए। या सो आई मीन इट जस्ट डिपेंड्स। बहुत ठीक बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? सुरैया। क्या करते? हाउस वाइफ। सही बताए। सुरैया, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के आप दिली मेरा मजाक उड़ा रही है, इससे अच्छा कर लूंगी। सुनाइए, कुछ सवाल सुनाइए। जी, मेरा आपसे ही सवाल है। पूछिए। अगर आपको दूसरी शादी की आपको इजाज़त मिले तो कौन से मुल्क में करेंगी? आपने इतने गम में भी इस गम में भी आपने मुझसे ऐसा चुपता हुआ सवाल पूछा। अगर मुझे इस तरह की कोई इजाज़त मिली तो मैं ख्वाबों के मुल्क में करूँगा भाई, क्योंकि ये इजाज़त भी ख्वाबों में मिलेगी मुझे। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इजाज़त होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। अच्छा बनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। 5000 BC का टारगेट वो है टाइगर। अच्छा, उस जमाने में ऐसे होते थे। ओह, वो कहते हैं ना वो इवॉल्व हुए, तो हमारे कहते हैं पीछे से माल ही खराब आ रहा था। ये किस्म का देखिए। ओके। वेलकम बैक टू हस्ता मनाए। मेरे पास मौजूद है आज हिरा तरीन। अच्छा हिरा, आप बचपन में सुना है, बल्कि बचपन में क्या एक शौक है आपका स्केचिंग का, सुना है स्केचिंग करती हैं, और वो काम जो अब AI कर रही है आप बहुत पहले से कर रही हैं। आप ऐसी शक्लें बना लेती थी जो रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये कर कुछ भी था? सकते हैं, हाँ, रियलिस्टिक फेसेस रियलिस्टिक, मगर आपने वो देखे नहीं होते थे हाँ, faces। देखे नहीं होते थे, देख के हो मतलब सकता है वो एग्जिस्ट करते भी हों। सकता है। तो ये कोई सबकॉन्शियस में चेहरे बैठे हुए थे या इत्तफाकन होता था, क्या होता था? ये ऐसे होता था कि बचपन से जो है ना, मैं लोगों के फेसेस बहुत चुप थी, मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन मैं ऑब्जर्व करती थी लोगों के फीचर्स, आंखों के शेप, अलग अलग लोगों के फीचर्स बस मैं देखती थी। ठीक है। तो आपके वो दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठ रहे थे, जाहिर बात है, तो आप वो स्केच करती। इससे मुझे याद आया कि हमारे शो में गेम है, उसका नाम है बनावटी। अच्छा। बनावटी में ये होगा कि एक तस्वीर यहाँ आएगी, जैसी वो तस्वीर आएगी आप लोगों के लिए वहाँ आएगी, जैसी तस्वीर आएगी ये लोग 5 4 3 2 1 कहेंगे, वो तस्वीर गायब हो जाएगी। ओके। और हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। ओके। आज तक जो भी आए, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, माशाल्लाह से मुझसे ज्यादा बुरी कोई नहीं बना पाया है। तो आपने देखना है इत्तेफाक से कि आप मुझे हरा लें तो बड़ी अचीवमेंट होगी, मगर आई डाउट कि मैं आपसे ज्यादा अच्छी बना पाऊंगा। ओके, चले भाई। ओए
Jeez. चीते के 4 पाँव होते हैं। ओहो। ओके, क्लियरली मैंने झूठ बोला था अपनी स्केचिंग के बारे में। क्या था? ओह नो। Very hard. ठीक है, मेरा थोड़ा पुराने 5000 BC का टारगेट वो है टाइगर। अच्छा। उस जमाने में ऐसे होते थे। ओह। वो कहते हैं ना वो हमारे यहाँ- इवॉल्व हुए। वो हमारे कहते हैं ना, Okay, पीछे से ऐसा। माल ही खराब आ रहा था। ये किस्म का देखिए। ओके। ओह, ये तो डायनासोर लग रहा है। ये लोग डायनासोर से इनके फैमिली टर्म्स आपस में शादी हुई थी इन लोगों की। ओके ओके, आपने एंसेस्टर्स की तस्वीर ड्रॉ ये कर ली। टाइगर और टाइगरोसॉरस है। अब अपना दिखाएं क्या स्टफ है आपके पास। लग रहा है ये बिल्ली ज्यादा लग रही है ये, बट यू नो इसकी थोड़ी दुम नोकीली हो गई। हाँ, और ऐसा लग रहा है पंजों में टायर लगवाए हुए ऐसी होनी चाहिए थी ऐसी। गड्ढों की। मायूस टाइगर। मायूस। वेरी नाइस। अगला दिखाओ भैया, अगला। ओह नो, अली सफीना। ये क्यों किया? तो देख लो। हाँ। या ये सही नहीं है। ये तो फिर ये तो आप ये दिल तो से आप बना लोग जो है लेंगे। ना, मुझे आप लोग चाह रहे हैं कि मैं वापस कराची ना जा पाऊँ। ये तो आप दिल से बना लेंगे अच्छी। सोचा आपसे अच्छी मैंने बना ली। मसला तो तब है। चले। I'm really sorry अली, but ये अली का 5 बचपन लग रहा है। शुक्र है आपने नाक के लिए 2 सुराख छोड़े हैं। Very good. मैंने थोड़ा रिलीजियस से बनाया अली सफीना। ओह, मौलाना। मुझे नहीं लगता। नाइस वैसे। हाँ। बहुत अच्छा बनाया ये तो। अता तालल बोलेंगे। अता तालल। वेरी गुड। आपके हस्बैंड अली सफीना कॉमेडी रोल्स भी बहुत किए हैं। मुझे लगता है बड़ा शरारती से आदमी है, बहुत फनी भी हैं। तो कभी को प्रैंक किया आपके साथ? कभी आपके साथ कुछ शरारत वगैरह करते ही होंगे? हाँ, लेकिन वो जो किया था ना, उसके बाद नहीं किया। ऐसा आपने सबक सिखाया होंगे। या तो फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहे। अच्छा। तो क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया था बेचारे ने? शूटिंग कर रहे थे वो लाहौर में, तो मैं अकेली थी उस टाइम पे, बेटी भी नहीं थी। तो मैं कराची में अकेली सो रही थी आराम से, और सुबह के 3 बजे मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया, और उस मैसेज में सिर्फ कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर थी, और वो अली के फेस की तस्वीर थी जिसके ऊपर पूरा ब्लड और सब कुछ लगा हुआ था। खराब हो गई। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मेरी फीलिंग्स होंगी, और स्पेशली कोई मैसेज भी साथ नहीं था, सिर्फ तस्वीर थी। तो मैं तो रोना शुरू हो गई, और मैंने ऑब्वियसली अली को कॉल की, और मैं रोते हुए कॉल कर रही थी बिल्कुल बच्चों की तरह कि हाँ अली क्या हो गया। और उधर जो है अली हंस रहे हैं मेरे ऊपर, और बहुत सारे दूसरे लोग भी हंस रहे हैं पीछे। तो मुझे और गुस्सा आया मुझे कि ये तो पूरा ऑडियंस लेकर मेरे ऊपर कोई मजाक हुआ है। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस। तो एक नहीं, अच्छा तुमने तो सीरियस ले लिया, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, हम शूटिंग कर रहे हैं तो ये मेरा गेटअप है। अगर आप सीरियस ना लेती तो और गुस्से में होते। एग्जैक्टली। वो शायद एक्चुअली मुझे लगा वो देखना चाह रहे थे कि हाउ मच डज शी केयर अबाउट मी। फिर आपने असली में उनकी हालत की? वो वाली की बिल्कुल ठीक। फिर तस्वीर खींच के उनको वापस दे। आप ठीक लग रहे हो। अच्छा भाई, ऐसा है, वक्त आ गया गेम का। गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जाने से पहले आपके साथ खेलना चाहते हैं नजर बंद। इसमें हल्का सा करना पड़ेगा, ये ब्लाइंड फोल्ड आपने पहनना है, सीधा देख के पहनिएगा। स्क्रीन पे एक तस्वीर नजर आएगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। ऐसे? हाँ ऐसे। ओके सही। आप सवाल पूछ के वो चीज गैस करेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। दिखाओ बेटा। वाह वाह। ओए व्हाट, ऐसा क्या है जो ओके ऐसा है भाई, ये बस है। शुरू कर दें? हैं? हाँ पूछें। ओके। ये कोई इज इट अ पर्सन? चीज है।
चीज है? चीज है। लाइक चीज? नहीं, चीज नहीं। अच्छा, तो चीज है, खाने की चीज है? ओ, खाने की भी है, खाने की भी। खाने की है, खाने की भी है, ओके। खाने की। ये लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है? ये शुरू में लिक्विड होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड हो जाती है। इसका कोई कलर है? हाँ, ये हर रंग और नस्ल में दस्तयाब है, कोई पर्टिकुलर कलर का नहीं है ये। चीज है ये? लाइक चीज इज है, इट, object, आप आंखों object। से देख सकते हैं इस चीज को? हाँ, देख भी सकते हैं, सबका कटा हुआ है यहाँ पे। जिसके लिए होता है वो खुद नहीं खरीदता। ये चीज दूसरे लेकर आते हैं, फिर आपका खर्चा करवाते हैं। गिफ्ट? नहीं, वो ये जब होता है तो गिफ्ट भी आता है। ये जब होता है तो गिफ्ट भी आता है? तकरीबन खास दिन इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये नहीं कि हर रोज इस्तेमाल हो रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज गुड। हाँ, बिकॉज़ बर्थडे पे यूजुअली एक अच्छा, मैं और सवाल पूछती हूँ। हाँ, बर्थडे पे आता है, मतलब बर्थडे पे आता है ये, खा भी सकते हैं ओहो। और इसको क्या आप सजा भी सकते हैं, सजा भी सकते हैं नहीं, इसको? खा सकते हैं, शादी में भी, और लगाते भी हैं, ना सिर्फ खाते हैं बल्कि लगा भी देते हैं। खा भी देते हैं? हाँ, बर्थडे पे क्या क्या चीजें आती हैं आप? केक आते हैं, कैंडल्स आते क्या हैं। आता है? केक? केक है ये। वेरी वेल प्लेड, थैंक यू। आपने मुझसे पूरा काम लिया है ना? इंच का। हाय। अच्छा हेरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन Thank you, thank आज की you. ऑडियंस बड़ी शानदार थी, सबसे पहले ऑडियंस के लिए तालियां। आप आई, बड़ा मजा आया। बहुत मजा आया मुझे भी। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कमाल की बात करता हूँ, मगर आजकल गेस्ट ऐसे आ रहे हैं कमाल के कि सारी कमाल की बातें गेस्ट करते हैं। आज आप ऑडियंस को देखें और कुछ अच्छी विजडम की बात बता के जाए। आई गेस मैंने रिसेंटली ये रियलाइज़ किया है कि लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, और उन एक्सपीरियंसेस को हमें एज पार्ट ऑफ द जर्नी लेना चाहिए रादर देन द फाइनल डेस्टिनेशन। और ये जो सारे एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं कि आप चाहे कोई और जॉब्स कर रहे हो या आपकी कोई स्टडीज़ में कोई चीज़ बुरी होती है या कोई अच्छी नहीं जाती, आप फेल हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें दे लीड अप टू समथिंग ग्रेट। और आपको ये देखना चाहिए कि उन एक्सपीरियंसेस से आप क्या गेन कर रहे हैं और आप उस जर्नी को एंजॉय करें और आप डेस्टिनेशन के पीछे नहीं भागें, क्योंकि आपको वो चीज़ कभी भी वो फीलिंग नहीं मिलेगी जो प्रेजेंट और जर्नी से आपको मिलेगी। क्या बात। तो या मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत ही बात। 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हैं या देर से सोती हैं? देर से सोती हूँ। तो 12 बजे जाग रही होंगी आप? यस। ठीक है, बहुत दिनों बाद आप सो जाएं प्लीज। सुबह उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।